आपको 6500 के प्राइस रेंज पे टेक्नो स्पार्क गो 2020 ये फोन देखने को मिल जाता है। तो इसी के बारे में हम बात करेंगे। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? आप सभी लोग का इस वीडियो में स्वागत है। इन फोन्स के बारे में आपको एक छोटी सी बात बता दूं दोस्तों, इनके स्पेसिफिकेशन ऑन दी पेपर बहुत बढ़िया देखने को मिल जाते हैं। बट अगर आप 48 मेगापिक्सल के कैमरे, टेक्नो के कैमरे को अगर 12 मेगापिक्सल के कैमरे के साथ कंपेयर करते हो तो भी ये इतना कुछ खास परफॉर्म नहीं करता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस फोन का वेट 196 ग्राम का है। इसमें आपको आइस जोडाइट का कुछ तो भी नाम है, यहाँ पे आप देख सकते हो, और एक्वा ब्लू, ये दो कलर देखने को मिल जाते हैं। इसमें आपको P2I की कोटिंग है या नहीं ये कंफर्म नहीं है दोस्तों। इसमें आपको फ्लैश रेजिस्टेंस भी नहीं है, डस्ट प्रूफ भी नहीं है। आप इसके प्राइस के हिसाब से कंसीडर कर सकते हो। यहाँ पे आपको डिस्प्ले बता दूं दोस्तों, डिस्प्ले आपको वाटर ड्रॉप डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। तो 6.5 इंचेस का डिस्प्ले है और ये HD प्लस वाला डिस्प्ले है। आपको इसमें फुल HD प्लस देखने को नहीं मिलता है, ना ही आपको यहाँ पे बेजल्स कम देखने को मिल जाते हैं। नॉर्मल बेजल्स है, ज्यादा छोटे भी नहीं, ज्यादा बड़े भी नहीं है। यहाँ पे आपको ऑन दी पेपर इसकी ब्राइटनेस बहुत बढ़िया देखने को मिल जाती है। 480 की ब्राइटनेस है। तो ब्राइटनेस के मामले में आपको ये जैसे सूरज चमक रहा है, रोशन कर देगा आपकी दुनिया। बट इतना कुछ रोशन नहीं होगा, नॉर्मल है, ठीक ठाक आपको देखने को मिलेगा। बट आउटडोर में आपको थोड़े बहुत प्रॉब्लम आ सकते हैं। दोस्तों आपको PUBG अगर खेलना है तो PUBG इस फोन में आपका नहीं चलेगा। आपको लो सेटिंग्स में भी बहुत ज्यादा लैग्स और जिटर देखने को मिलने वाले हैं, मिलने ही वाले हैं आपको, क्योंकि ये प्रोसेसर इतना कुछ खास नहीं है। MediaTek का आपको A20 ये प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। ये लो बजट का प्रोसेसर है दोस्तों, बहुत ही नॉर्मल सा प्रोसेसर है। आपको अगर अंतुतु स्कोर भी इसमें आपको रन करते हो तो भी आपको ये अंतुतु स्कोर भी रन नहीं कर पाता है, इतना लो बजट वाला है। यहाँ पे आपको एक अच्छी बात देखने को मिल जाती है, 2 सिम कार्ड और एक SD कार्ड इसमें आप लगा सकते हो। इस प्रोसेसर के साथ आपको 2GB रैम और 32GB वाला एक ही वेरिएंट देखने को मिल जाता है। इसमें आपको दूसरा कोई वेरिएंट नहीं मिलता है। बट आपको एक बात बता दूं, ये प्रोसेसर 12 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे बेस है, तो आपकी बैटरी बहुत ज्यादा खर्च करेगा। आपका डिस्प्ले जो है वो आपकी बैटरी खर्च नहीं करेगा, क्योंकि आपको इसमें HD प्लस वाला डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। बट प्रोसेसर जो है दोस्तों वो बैटरी खर्च करेगा, क्योंकि 12 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे मतलब ये थोड़ी बहुत बैटरी खर्च करने वाला है। तो बैटरी खर्च करेगा तो इस फोन में आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, जो कि आपको अराउंड से 1 से 1.5 दिन चल जाएगी। क्योंकि आपको PUBG तो चलने ही नहीं वाला है इसमें, तो आप PUBG नहीं खेलोगे, गेमिंग वगैरह नहीं करोगे, तो आपकी बैटरी नॉर्मल 1 से 1.5 दिन चल जाएगी। 13+2 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाता है। रियर साइड में डुअल कैमरा है, AI बेस्ड कैमरा है, तो आपको इसमें बोके इफेक्ट, AI HDR एंड 4x जूम देखने को मिल जाता है। तो ठीक ठाक क्वालिटी की पिक्चर आ जाती है, इतना कुछ बेकार से नहीं आते हैं, अच्छी क्वालिटी है। बट यहाँ पे अगर आप उनके वेबसाइट पे जाते हो तो आपको फोटो एकदम तगड़ी देखने को मिल जाती है। लोग इस फोटोज को देख के वो फोन बाय कर रहे हैं, तो इतने भी बढ़िया फोटो नहीं आते हैं। और आपको बता दूं, इस फोन में फ्रंट कैमरा 8 मेगापिक्सल का है। दोस्तों एक मुझे अच्छी बात लगी है इस फोन में आपको इस प्राइस रेंज पे फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाता है। फिंगरप्रिंट स्कैनर 6500 रुपए की कीमत पे देना मतलब बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपको बाकी के फोन में देखने को नहीं मिलता है। हाँ देखने को मिल जाता है, बट वो बहुत पुराने हैं, 2 साल पहले लॉन्च हुए हैं। क्योंकि अभी GST बढ़ गया है, 12 से 18% तक हो गया है, तो आपको इस प्राइस रेंज पे फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाता है, और वो भी बढ़िया तरीके से वर्क करता है। फेस अनलॉक भी देखने को मिल जाता है। इसमें आपको जो कनेक्टिविटी देखने को मिल जाती है, ब्लूटूथ हो गया और आपका वाईफाई हो गया, डुअल बैंड वाईफाई देखने को मिल जाता है। सेंसर भी आपको अच्छे देखने को मिल जाते हैं, ऑलमोस्ट सारे सेंसर है। गायरोस्कोप यहाँ पे शायद नहीं है। बाकी इस प्राइस रेंज के हिसाब से आपको ये फोन बाय करना चाहिए या नहीं, ये मैं कंफर्म नहीं बता सकता, क्योंकि ऑन दी पेपर इनके बहुत अच्छे स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाते हैं। बट जब आप इनको यूज करते हो तो आपको इनमें लैग वगैरह और आपको क्वालिटी उतनी बढ़िया देखने को नहीं मिलती है। अगर मैं आपको इसी प्राइस रेंज पे दूसरा कोई फोन बताऊं तो आप Realme का फोन बाय कर सकते हो। उसमें आपको डिस्प्ले 6.1 इंचेस का देखने को मिल जाता है, HD प्लस ही डिस्प्ले है। उसमें आपको 4000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। उसमें आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को नहीं मिलता है, एंड आपको प्रोसेसर P22 देखने को मिल जाता है। तो आप इसकी जगह वो फोन कंसिडर कर सकते हो। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, उसमें स्पेसिफिकेशन अच्छे होने नहीं है तो भी, क्योंकि आपको ब्रांड वैल्यू थोड़ी बहुत पता होगी। तो Realme अच्छा अभी पैकेज दे रहा है, और उनके कस्टमर्स बहुत ज़्यादा प्यारे हैं, तो वो उनके कस्टमर के साथ
लॉयल्टी दिखा रहे हैं तो आप उनका फोन बाय कर सकते हो एक टाइम पे। बट मैं टेक्नो की यहाँ पे गारंटी नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि इनके स्पेसिफिकेशन आपको ऑन दी पेपर बढ़िया देखने को मिल जाते हैं, बट एक्चुअल में उतने खास नहीं है। तो मैं यहाँ पे कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ, बट जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस, जय हिंद, जय भारत, बाय।